नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हम लोग आज इस वीडियो में 12.3 प्रश्नवाली के प्रश्न करेंगे और इस पूरे चैप्टर में हमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालनी है। कि जैसे कोई फिगर दे दिया जाएगा और उसमें छाया बना दिया जाएगा और उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है। तो छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें किस भाग को निकालने से हमारा छाया वाला भाग निकलेगा। जैसे प्रश्न संख्या हमारा 1 है, इसमें कह रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए PQ का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR जो है इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए हमारा यहाँ पर O सर्किल है, तो सबसे पहले हमको क्या करनी होगी, हमको इस वाले छाया वाले भाग का क्षेत्रफल निकालनी है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि यहाँ से देखिए तो ये आधा वृत्त बन रहा है, आधा इसके इधर है और आधा इधर है, यानी कि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। इस पूरे यहाँ से लेकर के इतना भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लें और निकालने के बाद ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें। सबसे पहले छोटा सा एक बात और समझते हैं इसमें हम कि जैसे कोई भी वृत्त होता है और इसका ये हमारा व्यास हो गया AB। अब इस व्यास से हम कहीं भी परिधि पर बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये रूल है, क्योंकि ये जो होता है 180 डिग्री और इसका आधा बनता है यहाँ पर परिधि पर बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर जैसे कोई रेखा है, जैसे ये मान के चलिए कि AB है और ये केंद्र पर मान लीजिए कि 40 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर। तो जब इससे हम इसको परिधि पर कहीं भी टच कराएंगे तो ये इसका आधा बनेगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही अगर ये AB व्यास है 180 बन रहा है तो यहाँ पर ये आधा बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही इस ट्रायंगल में देखिए कि ये हमारा व्यास है और व्यास से कहीं भी परिधि पर बनेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि अगर ये 180 डिग्री है तो इसका आधा यहाँ बनता है, यानी 90 डिग्री का ही कोण हो गया। इसको समझने के लिए हम लिखे यहाँ पर, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहते हैं हम। तो हमको निकालना क्या होगा, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देनी होंगी तो हमें प्राप्त उत्तर मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमको त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ पर P की जो है ये हमें दिया नहीं है, RP जो है हमारा, PQ का वैल्यू है PQ, P से Q जो है इसकी वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और PR, P से R की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो समकोण हो गया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज में 90 डिग्री लगाएंगे। यहाँ पर कोण P बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर बराबर होना चाहिए PR का स्क्वायर और प्लस में PQ का स्क्वायर। देखिए PR का मान है यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर, PQ का मान है 24, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, जोड़ देंगे 625 आ जाएगा। और हमें जब QR ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा और रूट का इसका वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो हमारा आ गया, QR आ गया, लेकिन हमें लेनी है त्रिज्या, तो हम OR ले ले या हम सीधा सीधी कहेंगे कि उसको व्यास जो है हमारा व्यास आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेनी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2। देखिए ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसको आधा कर देंगे तो आधे का निकल जाएगा,
पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू होगा हमारा यहाँ पर 25/2 है, तो 25/2 गुना 25/2, और नीचे से पहले से भाग था 2 से, तो 2 से और इसमें हम भाग कर देंगे। 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। 25 में 25 से गुना कराएंगे 625 हो जाएगा। 625 में 11 से गुना करा देंगे हम, फिर 5 5 2 7 6 2 8 और 6 68 75 बटा में 7 दूनी के 14 14 दूनी के 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और घटा देना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हमारा है पी आर क्यू का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार जो है इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, एक 24 ले लेते हैं और ऊंचाई को हम 7 ले लेते हैं, 2 से 12 बार में कट जाएगा, बरसते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, हमें ये वाला भाग चाहिए। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पूरा निकाल करके और उसमें से ये त्रिभुज का पार्ट घटा देंगे तो छाया वाला बच जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं इसको हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 6875 बटा में 28 माइनस इसका क्षेत्रफल आ गया है 84, तो 84 बटा में 1 कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 28। 6875 घटाओ 84 में हमें 28 से गुणा कर देनी है। 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 64 3 हो जाएगा 67। यहाँ से 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 जोड़ेंगे इसको 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 1 2 2 3 5 2। अब इसको घटा देंगे, 7 में से 2 गया, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, इतना बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2 है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है और कोण दिया हुआ है AOC 40 डिग्री। देखिए सकेंद्रीय वृत्त है तो छोटा वाला R हम लिख लेते हैं, कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाला का हम जो R है वो लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर, और एंगल AOC बराबर जो है वो है 40 डिग्री। देखिए इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालनी है, ये फिगर दिया हुआ है। अगर इतना भाग का हमें क्षेत्रफल, इस भाग का जो रंगीन पट्टी है इसकी भाग की क्षेत्रफल निकालनी है, तो सबसे पहले हम ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं AOAC, और उसके बाद छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं और इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा। इसको छोटा सा एग्जांपल पे और समझते हैं कि कैसे हम निकाल पाएंगे। देखिए ये बड़ा वाला था हमारा, O है, A है, C है, और यहां से एक छोटा सा और हमारे पास है B D। अगर हम पूरे बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल लें और इतना वाला क्षेत्रफल निकाल करके इसको हम घटा दें तो सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट इतना ही बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, या सीधा लिख देते हैं कि त्रिज्यखंड, इस तरह से बना दिए तो त्रिज्यखंड हो जाएगा और इस तरह से बना देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड AOC का AOC ये वाला हो गया AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, तो इस तरह से कर दे त्रिज्यखंड हो गया OBD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, इसका होता है थीटा बटा में 360,
थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आर तो इसकी बड़ी ले रहे हैं, तो इससे सीधा बड़ा वाला आर देखेंगे, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई छोटी आर का स्क्वायर। इसमें जो जो कॉमन है उसको हम एक साथ लिख लेंगे, थीटा बटा में 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। अब मान भरते हैं, थीटा का मान 40 डिग्री दिया हुआ है बटा में 360, पाई का मान हमें 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू जो है, बड़ी आर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस छोटी आर की 7 का स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो, 4 से 9 बार में कट जाएगा, तो 22 बटा में 9 सत्ते 63। अब इसको क्या करते हैं हम कि इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको इंटू कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है, 14 माइनस 7। तो अब आप देखिए कि यहां से हो जाएगा 22 बटा में 63 और 14 और 7 हो जाएगा 21 और 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, 21 से कट जाएगा 3 बार में, तो 22 में 7 से गुना करेंगे, 22 सत्ते 54 से 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए ये भुजा है हमारा एबीसीडी, इसका वर्ग दिया है तो इसकी भुजा दे दी है हमें ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर हमें बोल रहा है कि तथा ए पी डी जो देख रहे हैं ए पी डी और बीपीसी ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले भुजा हमारा दिया हुआ है, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये भी 14 होगा और इधर इधर वाला भी कितना होगा, 14 होगा। अगर ये अर्धवृत्त बना है तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर मिड पॉइंट होगा और इससे केंद्र होगा, इधर भी आर होगा और इधर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर और आर, ये अर्धवृत्त बन रहा है, इसका मतलब त्रिज्या होगा यहाँ पर, तो ये आर और ये भी क्या हो जाएगा, आर, तो इसको हम कहेंगे व्यास कहेंगे हम। तो लिखेंगे सबसे पहला नंबर कि चूंकि अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त के व्यास को हम 2r कहते हैं। ये देखिए r और r 2r, और ये पूरी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस छाया वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छाया वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम एक एबीसीडी जो वर्ग है इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इधर से अर्धवृत्त काट लेंगे और इधर से भी अर्धवृत्त काट लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ छाया वाला भाग बच जाएगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, या चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर घटाओ 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, वर्ग की भुजा हमारे पास है 14 तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, पाई का मान लेनी है 22/7 और आर का वैल्यू आ गया है 7, तो 7 स्क्वायर है तो 2 बार गुना कराएंगे, इससे ये कट जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 22 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 सत्ते 54 से घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए ये हमारा फिगर इस प्रकार का दिया हुआ है और हमें ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्या क्या चीज में निकालेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे पास हो जाएगा, तो अगर हम निकाल ले एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों अगर हम जोड़ दें, तो यहां से ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे ही यहां पर हम ले करके आएंगे इसको हम, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला भाग, ये हमें दो बार जुट जाएगा। एक वृत्त में भी आ गया और एक त्रिभुज जब हम इसमें जोड़े तो भी आ गया, तो ये हमको एरिया दो बार आ गया है। इस एरिया जो हमारा है, ये वाला भाग, इसको हम OCD के नाम दे देते हैं, यहाँ पर OCD इसको नाम दे देते हैं। ये जो भाग है हमको ये दो बार जुट जाएगा, तो हमको एक बार इसको माइनस करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लेना होगा हमें, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस कर देनी होंगी ये हमारा OCD, जो यहां से अगर हम एक इस तरह से खींच दे इसको हम, तो OCD जो हमारा त्रिज्य खंड है उसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल। एक बार इसको फिर समझ लीजिए आप कि जैसे अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है, अगर हमको यहां से वृत्त में अगर हम त्रिभुज जोड़ देते हैं तो ये हमारा दो बार जुट जाएगा, तो एक बार इसको हमको माइनस कर देना पड़ेगा ताकि ये वाला भाग हमें दो बार ना जुटे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अभी सबका मान भर देते हैं इसमें हम। पाई का मान 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आर का वैल्यू है 6, क्योंकि ये जो दूरी दिया हुआ है यहां से यहां तक जो दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ था हमें, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 प्लस √3/4, और यहाँ पर भुजा का मान है हमारा 12 गुना 12 घटाओ थीटा का वैल्यू। जब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बना होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर 60 बटा में हो जाएगा 360 गुना पाई का मान 22 बटा में 7, और आर का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 6। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, और 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ से 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, और ये तो कटेगा ही नहीं, तो गुना कर देंगे हम। सबसे पहले 22 में 6 से गुना करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं 22 बटा में 7 गुना 6 गुना 6 प्लस 12 तिया 36√3 घटाओ, यहाँ पर हो जाएगा 22 बटा में 7 गुना 6। अब सबको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 22 6 का 132, 132 में 6 से गुना कराएंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 13 6 का 78 1 79, 792 बटा में 7 प्लस 36√3 माइनस 22 6 132 बटा में 7। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 7 7 कट जाए तो ये सीधा 792 प्लस 36 में 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 की 2 हासिल में 4 हो जाएगा, और 7 तिया 21 और 4 25 252√3 माइनस 132। अब इसको घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, और 7 में से 1 जाएगा 6 प्लस 252√3 बटा में 7। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको चाहे तो लिख सकते हैं 660 बटा में 7 प्लस 252√3 बटा में 7। 7 से ये कट जाएगा, 7 या 21, 4 7 6 42, तो ये हो जाएगा 660 बटा में 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर होगा।